वृक्षारोपण का कार्य लगभग शाम 6 बजे तक खत्म होने की संभावना है। माननीय वन मंत्री जी दारा सिंह साहब जो है 6 बजे प्रेस भी करेंगे और पूरे इसकी समीक्षा भी करके पूरे इस कार्यक्रम की सफलता, इस कार्यक्रम में किए गए मेहनत, इस कार्यक्रम में लोगों के योगदान के बारे में सबको बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण के संदर्भ में जो व्यापक जन सहभागिता, अंतर विभागीय समन्वय और एक दिन के अंदर ही अधिक औषधि वाले पेड़, फलदार पेड़, पर्यावरणीय और छायादार पेड़ जो चारे से रिलेटेड हैं, औद्योगिक और प्रकाश की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, ऐसे 201 प्रजातियों से अधिक प्रजातियों के पौध आज रोपित किए जा रहे हैं और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने का निर्देश फील्ड में दिया गया है। एक ओर जहां पूरा विश्व वैश्विक महामारी से कोविड से जूझ रहा है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर कोरोना वायरस से बचने का निर्देश दिया गया है, भारत के आयुर्वेद का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी औषधि वनस्पतियां जिनके काढ़ा पीने से हम सभी रोग से मुक्त हो सकते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता जहां बढ़ सकती है, तो निश्चय ही जो औषधि से रिलेटेड पेड़ पौधे हैं इन पर भी विशेष रूप से बल देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वृक्षारोपण कार्यक्रम में एक नई गति आई है। जल संरक्षण में भी वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 30 लाख आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इन आवासों के साथ भी सहजन के पौध हर व्यक्ति को, जिनका प्रधानमंत्री आवास है, सहजन का पौध भी बांटा गया है और सहजन के पौध से, इनकी फली के सेवन से कुपोषण से बचा जा सकता है। ये भी एक चीज़ उन्होंने उस पर बल दिया है। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि भारतवर्ष की है। हमारे सिंचाई के स्रोत सबसे अच्छे हैं। नमामि गंगे के अंतर्गत सहायक नदियों में, गंगा जी में लगभग उनके किनारे 1.5 करोड़ पौधे रोपित किए जा रहे हैं और पिछले 3 वर्षों में 5 करोड़, 11 करोड़, 22 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं और इस वर्ष एक दिन में 25 करोड़ वृक्ष जो है, पूरा जो वृक्षारोपण सप्ताह होता है जुलाई में ही 5 जुलाई को ही आज लगाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष ये 9 अगस्त को लगाया गया था, तो एडवांस कर दिया गया है जिससे पेड़ों के सर्वाइवल की संभावना और अच्छी रहे। आज वन मंत्री जी ने, वन पर्यावरण मंत्री जी दारा सिंह जी ने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन विभाग के नियत लक्ष्यों को पूरा करने का जो है आह्वान भी किया। उनको आश्वस्त किया कि वन विभाग अपनी मेहनत से इन सब पेड़ों को पूरी व्यवस्था के अनुरूप पूरे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए पिछले कई माहों से तैयारी कर रहा है और आज 5 बजे सुबह का उन्होंने हवाला दिया कि सुबह 5 बजे से वृक्षारोपण जगह जगह हर जनपद में शुरू किया जा रहा है। मुझे बताकर खुशी है कि जैसा कि ये टिकर है अब ये 18 करोड़ 80 लाख 64,644 तक पहुंच गया है। तो इस वेबसाइट पर pmsupfd.in पर कोई भी अगर लिंक फॉलो करेगा तो इस लिंक से कोई भी व्यक्ति देख सकेगा कि कुल कितने पौधे लगाए जा रहे हैं और अपना फोटो भी इसमें अपलोड कर सकता है। तो इसमें मैंने देखा कि कई बच्चों ने भी अपने फोटो अपलोड किए हैं, कई बड़ों ने भी अपने फोटो अपलोड किए हैं। तो सब लोग अपने फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो वन विभाग की इस वेबसाइट पे जाके फोटो भी अपना अपलोड करेंगे। आज स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार जो पूरा विवरण आया है उसके अनुसार कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में 1155 केसेस आए हैं। इन 1155 केसेस में 607 मामले ऐसे हैं जो छूटे भी हैं। अब तक जो कुल डिस्चार्ज है 18,761 है। पिछले 24 घंटे में मात्र 12 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुल मृत्यु की संख्या 785 हो गई है। और अब इस समय आज की तारीख में कोरोना पॉजिटिव केसेस जो एक्टिव केसेस हैं वो 8,161 हैं। इस आधार पर जो है मात्र 8,000 केसेस ही
कोरोना पॉजिटिव जो है पाए गए हैं। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, टेस्टिंग के अंतर्गत कुल मिलाकर एक दिन में कल 29,117 टेस्ट किए गए हैं और पिछले 3 दिन में एवरेज टेस्टिंग प्रदेश की 27,569 27,569 हो गई है। ऐसे में जहां एक और लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने 25,000 से अधिक टेस्टिंग का रखा था, तो अब कल की तारीख में 29,000 टेस्ट हो गए हैं। तो जो अगला लक्ष्य उन्होंने 30,000 का रखा है, वो भी बहुत जल्दी जो है इसकी पूर्ति होने की संभावना है। 29,000 टेस्ट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टेस्ट कल केजीएमयू ने 3,579 टेस्ट किए हैं, जो अधिकतम है। इसके अलावा 1,000 से ज्यादा टेस्ट करने वाले आईएमएस बीएचयू वाराणसी, एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ, एसजीपीजीआई लखनऊ में 2,148, आरएमआरसी गोरखपुर में 1,274, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 1,041 और एमएलएनएमसी प्रयागराज मेडिकल कॉलेज का 1,006, आरएमएल लखनऊ के 1,700, एसएनएमसी आगरा के मेडिकल कॉलेज का 1,073 और जीएसवीएम कानपुर के 1,356 और इसी के साथ साथ